नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर ले थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी की, केवल 1 मिनट में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की। आज 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है और आज के इस कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए भी काफी कुछ सूचनाएं हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की ये 3 नोटिस आप लोग आज देख सकते हैं। और सबसे पहले तो ये एजीटीए भर्ती जो एग्जाम है 13 तारीख को, उसका एग्जाम सीरीज सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग जाकर के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो कहां होने जा रही है। और ये जो दूसरी नोटिस जारी हुई है वो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा 29 जून को हुई थी, उस परीक्षा की जो आंसर की जारी हुई थी कल, और उस आंसर की में आपत्ति आप कैसे करें इसको लेकर के जानकारी दी गई है। यहां पर एक लिंक के बारे में बताया गया कि इस लिंक पर आप जाएंगे और जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति है, जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है, तो आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति दर्ज कराने को लेकर के जो भी चीजें हैं उसको लेकर के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना, जो पीडीएफ फाइल लगाना है कि किस पुस्तक में क्या दिया हुआ, वो 5 MB से कम आकार की होती है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की जो तीसरी नोटिस है आज जारी हुई है, ये है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा से संबंधित। इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो पहले ही जारी की जा चुकी है और इस पर आपत्तियां भी मांगी गई थी। उसके बाद में जो संशोधित आंसर की है वो भी अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की। तो आज बाकी चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि बाकी वीडियो बन चुके हैं, जैसे हाईकोर्ट की अपडेट, विद्यालय मर्जर को लेकर के ये सब बातें तो हो चुकी हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह की। आज अब हम बात करेंगे केवल सीएम योगी के कैबिनेट बैठक की। तो आज कुल 30 प्रस्ताव थे और सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। आप लोग जाकर के इसको यूट्यूब पर पूरा देख सकते हैं, मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर अनिल राजभर, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और यहाँ पर सुरेश खन्ना, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं और विद्यार्थियों के लिए क्या घोषणाएं हुई हैं। लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 30 अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। योगी सरकार ने भाषा संस्थान में कार्य कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़कर के 60 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और अभी एक नई भर्ती के बारे में भी है, एक लोक सेवा आयोग से भी एक नई भर्ती भी होगी और यूपी ट्रिपल एससी की भी भर्ती है, अन्य भर्तियां भी हैं। तो यहाँ पर लिखा श्रम विभाग में 2 और प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। सेवा योजन रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। ये सेवा योजन रोजगार मिशन, इसके तहत 1 साल में 30,000 को विदेश में नौकरी दी जाएगी और प्रदेश में 1 लाख को रोजगार दिलाएंगे। तो इसके बारे में स्पष्ट नहीं है किस तरीके से रोजगार दिलाएंगे। प्रदेश में 1 लाख, जहां तक ये रोजगार की जो बात की गई है, ये संविदा भर्ती या आउटसोर्सिंग भर्ती, जो आउटसोर्स निगम बनने वाला है या उसके द्वारा, ये जहां तक ये वही बात होगी। और 30,000 जो जैसे भी इजराइल भेजा था उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे लोगों को, इस तरीके से ये उस भर्ती की बात होगी। नीचे लिखा श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसके बारे में जानकारी दी। एक और चीज है जो आज के पेपर में दिया था कि जीडीसी की वैकेंसी, ये मैं पहले आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ये आज ही का पेपर है जिसमें एलटी के बारे में जानकारी दी गई थी और वहीं पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जानकारी दी गई थी कि 562 पदों के लिए विज्ञापन जल्द। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से जल्द विज्ञापन जारी होगा। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ का कहना है कि अधियाचन मिल चुका है और नियमावली संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तो ये जो नियमावली संशोधन की बात की गई है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिस तरीके से पीसीएस की परीक्षा होती है उसी तरीके से ये परीक्षा होगी। इस नियमावली को आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। जो अंतिम चीज थी वो अब क्लियर हो गया है। वहीं पर मैं जीडीसी के बारे में आपको और बता दूं कि इसमें लगभग 1200 पद भी अभी होंगे, टोटल पद, यानी लगभग 700 पद इसमें और जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी तो 562 पदों का अधियाचन आया है और प्रदेश में 71 और नए राजकीय महाविद्यालय खुले हैं। और यहां पर लिखा है कि कुल 1136 पदों को मंजूरी मिलने के बाद इनका अधियाचन भी आयोग को भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब नियमावली वाला जो मामला है वो क्लियर हो गया है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इंटरव्यू जो होगा वो 20 अंक के आसपास होगा। तो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर के 1200 पदों के आसपास ये भर्ती हो जाएगी और इसका विज्ञापन हो सकता है कि अब इसी महीने जारी हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी चीजों को मंजूरी प्रदान की गई है। लिखा बैठक में माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास,
पशुपालन, होमगार्ड, चीनी उद्योग विभाग की नियमावलियों में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई है। समाज कल्याण पर्यवेक्षक की जो भर्ती आती है वीडियो की, और जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती होती है वीडियो की, तो उसकी ग्राम विकास अधिकारी नियमावली 2025 इसको भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसमें CCC को अनिवार्य किया गया और कुछ बदलाव किए गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा में क्या बदलाव हुआ अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे ही कल जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और उच्च शिक्षा के बारे में यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया है, नीचे आप लोग जाकर के यहाँ पर देख भी सकते हैं GDC के बारे में। और लोक सेवा आयोग से जो एक और भर्ती आनी है, यहाँ पर यह लिखा है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले यूपी सिडको में सीधी भर्ती के समूह ख अधिकारियों के पद, अब सभी पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। तो अब ये जो पद है हो सकता है कि PCS की जो वैकेंसी है उसमें जुड़े। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, अब ये जो संस्थान है इसमें चूंकि पहली बार सीधी भर्ती होगी तो निश्चित तौर पर इसमें बड़ी भर्तियां होंगी। इसमें एक और भर्ती का यहाँ पर है, जो होमगार्ड की 44,000 भर्ती होनी है। उसके लिए जो नियमावली है कि अभी तक जो होमगार्ड की भर्ती थी वो अलग अलग जिले के आधार पर होती थी, फिजिकल के आधार पर होती थी, लेकिन पहली बार होमगार्ड की भर्ती अब लिखित परीक्षा की तरीके से, जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है उसी तरीके से होमगार्ड भर्ती भी अब होगी। तो इसकी एक नई नियमावली बनी है, तो उस नियमावली को भी आज मंजूरी प्रदान कर दी गई। धड़ाधड़ बढ़िया बढ़िया आपको सूचनाएं मिल रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और ना ही बहुत सारे तो ऐसे विद्यार्थी हैं 50% जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चुपचाप वीडियो देखते हैं, सूचना लेते हैं और हट जाते हैं। ऐसा ना किया करिए। और तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत सारी आज बातें हुई हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और HJS की एक वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975, इसमें भी देखिए बदलाव हो गया है और ये भर्ती भी जल्द देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025, इसको भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये भी आना है पेट 2025 से। एक और है सूचना आप लोगों के काम की, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ से भी आने वाले समय में आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो लगता है कि अब चुनाव का ही ये लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनावी वर्ष है अगले साल, और उसके पहले पहले धीरे धीरे नियमावली वगैरह को मंजूरी प्रदान किया जाए और भर्तियाँ निकाली जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।